आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हैं आप, और परमेश्वर पर और आगे बढ़ते जाइए। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। आज हम ये कहेंगे कि प्रभु की उपस्थिति कहाँ होती है, और आप कैसे जानोगे कि प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारे साथ है। जब एक से दो जन मिलकर, एक से अधिक लोग मिलकर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे बातें करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उनकी वचनों के बारे में बात करते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी होती है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु यीशु मसीह तभी सामने आते हैं कि जब हम उनके बारे में बातें करते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनका जीवन कैसा था, एक दूसरे से उनके बारे में बात करना। तो हमें प्रभु यीशु के बारे, वो जीवन किस तरह से जिए, बहुत ही साधारण प्रभु यीशु मसीह, वो खुद को, वो इतने साधारण थे कि अपने आप की बढ़ाई वो नहीं करते, या अपने आप को वैसा भीड़ में नहीं रखते कि वो कोई स्पेशल है तो कोई सब लोग उसको जाने कि हम स्पेशल है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी के जमाने में लोग जो बड़े पद पर है, या कोई बड़े उनका जैसे कोई राजा है या कोई अलग तरह का उनका पोस्ट है, ज्यादा वो हाई है पोस्ट में, तो वो अपने आप को कुछ अलग व्यवहार करते हैं दूसरों से कि हम बड़े हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिल्कुल अलग दिखना चाहिए, लोगों की तरह नहीं, हम बिल्कुल स्पेशल दिखना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद को कभी स्पेशल नहीं समझा। वो एक बिल्कुल ही साधारण मनुष्य की तरह ही हम सबके साथ रहें, मनुष्यों के साथ रहें, और चाहे जो भी हो, उनके मन में कभी भी कड़वाहट नहीं थी। वो जो भी चमत्कार करते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरे चमत्कार की चर्चा हर जगह पर हो या मेरी बढ़ाई हो। वो खुद को इतना सीधा नॉर्मल इंसान की तरह वो जीवन अपना व्यतीत किए। तो हमको प्रभु यीशु मसीह की तरह सीखनी चाहिए लाइफ में कि चाहे हम जो भी पोस्ट पे हो, उन्नति हमारी बहुत हुई और हम हाई पोस्ट में हैं, तो हमको खुद को उतना, हमारे मन में जो होता है, जो घमंड आना, अलग तरह का सोच आ जाना, बदलाव आ जाना, वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर, आपकी वजह से आज हम इस पोस्ट पर आए हैं, हमारी उन्नति हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने मुझे किया है, वैसा और लोगों को भी उनके कार्य में आगे बढ़ाने में मदद करें। ये चीज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर भी देखेंगे कि हाँ, जब मैंने इन्हें इतना कुछ दिया है, इनके मन में कोई भी घमंड नहीं है, उल्टा ये दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होंगे। तो परमेश्वर हमेशा आपकी हर कार्यों में, हर राहों में आपके साथ होंगे, क्योंकि आप एक सच्चे मसीह हैं। जो सच्चे मसीही लोग हैं, वो दूसरों की जो भी उन्नति होती है, वो उन्नति में खुश होते हैं, ना कि जलन होती है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर पर बनते रहना है, और परमेश्वर को जितना हो सके, प्रभु यीशु मसीह को आप जानिए कि उनका जीवन कैसा था, कैसा। आप जितना उनके बारे में सोचोगे, जानोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हृदय में परिवर्तन होने लगेगा, और आपके मन में जो दूसरों के प्रति वैर भावना या जो भी है चिंताएं हैं, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आप मसीह में होते हो ना, तो आपका मन बिल्कुल ही साफ शांत हो जाता है, धैर्य हो जाता है, नम्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो आप खुद में चेंजेस आप महसूस करोगे जब आप मसीह में आने लगोगे। ये नहीं, सच्चे मसीह वे होते हैं कि हाँ, केवल प्रार्थना किए बस हो गया, समय दिए, चर्च गए, प्रार्थना, ऐसा नहीं है। सच्चे मसीह वचनों को सुनना और वचनों का पालन करना और अपने को बदलना, अपने मन को साफ रखना और उनकी आज्ञाओं पर चलना, ये होते हैं सच्चे मसीही। तो हमें भी परमेश्वर को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी परमेश्वर को जानिए, तो आपका जीवन बहुत ही सरल और
आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे क्योंकि परमेश्वर के साथ हैं आप, और परमेश्वर पर और आगे बढ़ते जाइए। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। आज हम ये कहेंगे कि प्रभु की उपस्थिति कहाँ होती है, और आप कैसे जानोगे कि प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारे साथ है। जब एक से दो जन मिलकर, एक से अधिक लोग मिलकर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उनके वचनों के बारे में बात करते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी होती है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु यीशु मसीह तभी सामने आते हैं कि जब हम उनके बारे में बातें करते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनका जीवन कैसा था, एक दूसरे से उनके बारे में बात करना। तो हमें प्रभु यीशु के बारे, वो जीवन किस तरह से जिए, बहुत ही साधारण प्रभु यीशु मसीह, वो खुद को, वो इतने साधारण थे कि अपने आप की बढ़ाई वो नहीं करते, या अपने आप को वैसा भीड़ में नहीं रखते कि वो कोई स्पेशल है तो कोई सब लोग उसको जाने कि हम स्पेशल है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी के जमाने में लोग जो बड़े पद पर है, या कोई बड़े उनका जैसे कोई राजा है या कोई अलग तरह का उनका पोस्ट है, ज्यादा वो हाई है पोस्ट में, तो वो अपने आप को कुछ अलग व्यवहार करते हैं दूसरों से कि हम बड़े हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिल्कुल अलग दिखना चाहिए, लोगों की तरह नहीं, हम बिल्कुल स्पेशल दिखना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद को कभी स्पेशल नहीं समझा। वो एक बिल्कुल ही साधारण मनुष्य की तरह ही हम सबके साथ रहें, मनुष्यों के साथ रहें, और चाहे जो भी हो, उनके मन में कभी भी कड़वाहट नहीं थी। वो जो भी चमत्कार करते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरे चमत्कार की चर्चा हर जगह पर हो या मेरी बढ़ाई हो। वो खुद को इतना सीधा नॉर्मल इंसान की तरह वो जीवन अपना व्यतीत किए। तो हमको प्रभु यीशु मसीह की तरह सीखनी चाहिए लाइफ में कि चाहे हम जो भी पोस्ट पे हो, उन्नति हमारी बहुत हुई और हम हाई पोस्ट में हैं, तो हमको खुद को उतना, हमारे मन में जो होता है, जो घमंड आना, अलग तरह का सोच आ जाना, बदलाव आ जाना, वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपकी वजह से आज हम इस पोस्ट पर आए हैं, हमारी उन्नति हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने मुझे किया है वैसा और लोगों को भी उनके कार्य में आगे बढ़ाने में मदद करें। ये चीज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर भी देखेंगे कि हाँ, जब मैंने इन्हें इतना कुछ दिया है, इनके मन में कोई भी घमंड नहीं है, उल्टा ये दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होंगे। तो परमेश्वर हमेशा आपकी हर कार्यों में, हर राहों में आपके साथ होंगे, क्योंकि आप एक सच्चे मसीह हैं। जो सच्चे मसीही लोग हैं वो दूसरों की जो भी उन्नति होती है, वो उन्नति में खुश होते हैं, ना कि जलन होती है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर पर बनते रहना है, और परमेश्वर को जितना हो सके, प्रभु यीशु मसीह को आप जानिए कि उनका जीवन कैसा था, कैसा। आप जितना उनके बारे में सोचोगे, जानोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हृदय में परिवर्तन होने लगेगा, और आपके मन में जो दूसरों के प्रति वैर भावना या जो भी है चिंताएं हैं, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आप मसीह में होते हो ना, तो आपका मन बिल्कुल ही साफ शांत हो जाता है, धैर्य हो जाता है, नम्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो आप खुद में चेंजेस आप महसूस करोगे जब आप मसीह में आने लगोगे। ये नहीं, सच्चे मसीह वे होते हैं कि हाँ, केवल प्रार्थना किए, बस हो गया, समय दिए, चर्च गए, प्रार्थना, ऐसा नहीं है। सच्चे मसीह वचनों को सुनना और वचनों का पालन करना और अपने को बदलना, अपने मन को साफ रखना और उनकी आज्ञाओं पर चलना, ये होते हैं सच्चे मसीही।